नमस्कार दोस्तों। आज प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिली जिस लेवल पे प्राइस है, क्योंकि प्राइस में गिरावट देखने को हमको मिल रही थी। ठीक है, प्राइस में हमको गिरावट देखने को मिली यहाँ से, ठीक है ना। अब प्राइस में एक डिमांड हमारा ये रहा, ठीक, जो कि ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब जब ब्रेक हो चुका है तो प्राइस में अब एक चीज़ देखो आप कि प्राइस में इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास प्राइस में जो भी कैंडल्स बने हैं वो ग्रीन बने हैं और क्लोजिंग उनकी अपसाइड की रही है। ठीक है, तो इस जोन में अभी फ़िलहाल में ये लेवल डिमांड क्रिएट कर रहा है, बायर इंटरेस्ट इस लेवल पे हो रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे हमको दिख रहा है। ठीक है ना। अब प्राइस में स्ट्रेंथ हमको कैसे पता चलेगा? प्राइस में दो तीन रीज़न हैं कि प्राइस में हम ये देख के पता कर सकते हैं कि प्राइस में, लेकिन अभी वो आधा अधूरा है। ठीक है, आधा अधूरा कैसे है मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये चीज़ समझ लो ना कि प्राइस में क्लोजिंग, प्राइस यहाँ से गिरा और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे हुई है। प्राइस में कुछ इस टाइप का हो रखा है। ठीक है, अब प्राइस में स्ट्रेंथ तब नज़र आएगा कि प्राइस फिर वापस आए नीचे की तरफ, एक रेड कैंडल बने, रेड प्रेशर दिखे, कहने का मतलब है, बट ये लो प्रोटेक्टेड हो। ये लो प्रोटेक्टेड हो, अगर ब्रेक भी होता है तो वापस आ जाए। अब प्राइस में जब तक प्राइस में इस टाइप का कुछ सिचुएशन नहीं बनेगा ना, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बायर यहाँ पे इस लेवल पे, अब बायर की कंफर्मेशन स्ट्रेंथ हमको दिखने लगी चार्ट पे। अभी दिख रहा है बट ये आधा अधूरा है। ठीक है, या फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो मैं बता रहा हूँ कि प्राइस में इस टाइप का कुछ डब्लू पैटर्न या फिर इस टाइप का कुछ दिखे, तब हमको पता चलेगा कि प्राइस में अब यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होके ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, अप ट्रेंड चालू होने वाली है। ठीक है, मतलब हो रही है बायर। कुल मिला के कहने का मतलब साइकोलॉजी की बात अगर करें तो ये हमको समझ में आएगा वहाँ पे कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरा ये कि प्राइस ये जो कैंडल बना है आज का, यहाँ पे इस जोन में प्राइस, जैसे कि प्राइस नीचे गिरा, ऊपर उठा, और उठने के बाद प्राइस इसी रेंज में यहाँ पे रुके, कुछ दिन रुकने के बाद ब्रेकआउट करे। ठीक है ना, तब एक हमको ये दिखेगा कि हाँ यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडिटी जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक कुछ प्राइस में मूव आएगी ही नहीं। ठीक है ना, लिक्विडिटी ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी मिली थी तो प्राइस इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, सारे ऑर्डर जो भी थे सारे ख़त्म हुए, प्राइस नीचे आया। अब यहाँ पे भी जब तक कुछ दिन रुकेगा नहीं, लिक्विडिटी आसपास क्रिएट नहीं होगा, जो भी सिचुएशन बने प्राइस की साइकोलॉजी वो पता चल जाएगा देखने पे। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है, अभी आधा अधूरा अभी चार्ट दिख रहा है यहाँ पे इस लेवल पे, अभी बाकी है। ठीक है ना, तो कल देखते हैं कि कैसा कैंडल बनता है। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। 15 मिनट पे पहले इसको मैं क्लियर कर दूं। देखो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस रेंज बाउंड रहा। ठीक है, रेंज बाउंड रहा, और रेंज बाउंड रहने के बाद प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल पे अभी रुका हुआ है, इस लेवल पे। अब प्राइस में क्या है, प्राइस दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। प्राइस या तो इस लेवल पे बायर स्ट्रेंथ दिखाए, अगर बायर यहाँ पे इस लेवल पे स्ट्रेंथ दिखाता है और ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, तो प्राइस ये लेवल को तक जा सकती है। दूसरा, प्राइस इस लेवल तक भी जा सकती है। ठीक है ना। दूसरा, प्राइस अगर यहाँ पे बायर अगर इंटरेस्टेड नहीं दिखते, बायर अगर यहाँ पे वीक होते हैं, तो सेलर को फ्री स्पेस मिल जाएगा और प्राइस अपने पिछले लो तक आ सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऐसा नहीं कि प्राइस वीक हो जाएगी। प्राइस अगर इस लेवल पे भी आ रही है ना, तो यहाँ पे जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड रहेगा प्राइस में वीकनेस नहीं आएगी। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे भी बायर अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो प्राइस को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। हमको मेन साइकोलॉजी देखना है ये लेवल पे और ये लेवल पे कि प्राइस का साइकोलॉजी क्या है। ठीक है,
अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल तक वापस आ सकती है, इस लो तक, ठीक है ना, इस लो तक वापस प्राइस आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल को अगर इस लेवल पे गैप अप कहीं ओपन होता है, प्राइस इस लेवल पे कहीं भी गैप अप ओपन होता है तो थोड़ी बहुत ये समझना कि प्राइस में सेलिंग आ सकती है, लेकिन प्राइस में सेलिंग आने के बाद अगर ये लेवल पे प्राइस रुकता है तो यहाँ पे ध्यान देना कि कहीं इस लेवल को ब्रेक होते ही आप सेल साइड का ट्रेड मत ले लेना, ठीक है, ट्रैपिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखिए प्राइस, पहले ये चीज़ देखो कि डिमांड कहाँ पे है, सप्लाई कहाँ पे। डिमांड प्राइस के लिए ये लेवल है, ठीक। दूसरा, सप्लाई क्या है, सप्लाई ये लेवल है, नज़दीकी सप्लाई, नज़दीकी सप्लाई ये जोन है, ठीक है। अगर प्राइस सेलिंग प्रेशर आती है, ठीक है, अगर मान लो सॉरी गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे प्राइस की, प्राइस गिरेगा थोड़ा बहुत, गिरने के बाद अगर इस लेवल पे आने के बाद प्राइस का अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तब तो ठीक है। अगर यहाँ पे ये अगर लेवल ब्रेक भी होता है ना तो पहले प्राइस एक्शन देखना, समझना, क्योंकि अक्सर लोग गैप डाउन और गैप अप में फंस जाते हैं, वो अपनी पोजीशन को संभाल नहीं पाते और लॉस बड़ी हो जाती है। अगर मान लो प्राइस में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, बहुत लोग एंट्री बना लेते हैं कि प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई है, प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई है, प्राइस ऊपर निकल जाएगी। भाई साहब, जब तक साइकोलॉजी हमें पता ना चले, मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन होते ही सेलिंग प्रेशर आ जाए, प्राइस वापस इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए आ रहा हो या फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए आ रहा हो, तो जब तक यहाँ पे अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करते ही आप अगर मान लो सेल ट्रेड बना लोगे और यहाँ पे प्राइस अप साइड का मूव निकाल ले, तो क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग हो तो ये एक माइनर डिमांड की तरह काम करेगा उसके बाद, क्योंकि ये हाई ब्रेक होगा ना, तो जब ये हाई ब्रेक होगा गैप अप से तो ये एज अ डिमांड की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे ब्रेक होते ही आप सेल साइड का ट्रेड मत ले लेना, ठीक है। यहाँ पे भी वही सावधानी बरतना, कहीं आप इसको ब्रेकआउट होने के बाद, जब तक ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस रिटेस्ट ना करे, सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ना दिखें या फिर कुछ प्राइस एक्शन सेल साइड का ना बनता हो कॉन्फिडेंटली, तब तक आप एंट्री मत लेना, ठीक है। सेल साइड का बनेगा तो आप ये टारगेट, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो सेल साइड के लिए, ठीक है। अभी बायर स्ट्रेंथ में है, इस लेवल पे है, वीक सेलर सप्लाई ये एरिया है, ठीक है ना, ध्यान देना कि ये सप्लाई एरिया है। प्राइस यहाँ पे पिछली हिस्ट्री में गिरी थी, गैप डाउन हुआ था, तो ये एज अ एरिया सेलर का है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझना और देखना। और ये यहाँ पे ये डिमांड एरिया है, प्राइस यहाँ से उठा था बट ये एरिया अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। ब्रेक कल के दिन हमको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है मार्केट का। तो अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होती है तो प्राइस में बाइंग जनरेट हो सकती है इस लेवल पे, ठीक है ना, इस जोन पे ध्यान देना इस चीज़ को। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आने के बाद बाइंग के बारे में सोचना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बायर का स्ट्रॉन्ग दिखता है, प्राइस साइकोलॉजी बायर का स्ट्रॉन्ग दिखता है, तो पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। यह है बैंक निफ्टी, इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। देखिए बैंक निफ्टी में ये डिमांड है, ठीक है ना। प्राइस यहाँ से मूव किया था, इसी लेवल से प्राइस इस लेवल पे आने के बाद प्राइस में एक बाइंग जनरेट हुई है, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे ये देखना है कि प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, आने के बाद अगर यहाँ पे बायर की साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग दिखती है, प्राइस एक्शन बायर का बनता है, तो एंट्री मिल सकती है हमको अच्छा खासा यहाँ तक। अगर ये भी ब्रेक होता है तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ तक, ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, सॉरी ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होते ही
एंट्री मत बनाना, फंस सकते हो। पहले ये देखना कि यहाँ पे सेलर कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये एरिया बायर का है और यहाँ पे सेलर अगर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, अगर प्राइस एक्शन उनका नीचे की तरफ बनता है तो हम सोच सकते हैं सेल साइड के बारे में। नहीं तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होते ही प्राइस रिवर्स करेगी और ट्रैप करके फिर अप साइड की मूव दे सकती है, ठीक है ना। दूसरा, अगर बाई द वे गैप अप ओपनिंग होती है, प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन होती है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है इस लेवल तक, ठीक है। दूसरा, अगर ये लेवल पे बायर अगर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं तो प्राइस यहाँ से उठ सकती है, नहीं दिखते यहाँ पे तो बायर स्ट्रॉन्ग तो प्राइस वापस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। अगर इस लेवल पे ना हो के यहीं पे अगर प्राइस ओपन होता है इस लेवल पे, तो देखना है प्राइस इस रेंज के हिसाब से, इस रेंज में प्राइस क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग है तो हो सकता है कि यहाँ पे बायर इस लेवल पे स्ट्रेंथ दिखाए और यहाँ पे सेलर स्ट्रेंथ दिखाए। प्राइस यहाँ पे कुछ देर टाइम बिताने के बाद अप साइड की मूव दे सकती है या फिर डाउन साइड की मूव दे सकती है, ठीक है ना। तो हर सारे सिचुएशन के लिए तैयार रहना और गौर से देखना और समझना। किसी भी लेवल पे प्राइस पहुंचती है तो उसको पहले हमारा काम है उसकी साइकोलॉजी को पढ़ना, उसके एक्शन को समझना, ठीक है ना। यही 2-3 बातें हैं। और कल शुक्रवार है तो कल हम चार्ट एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे और लर्निंग करेंगे चार्ट पे, ठीक है। और चार्ट क्लीन रखना, माइंडसेट क्लीन रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।